नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा। अगर कोई आपसे कहे कि बुढ़ापा झुर्रियों से शुरू नहीं होता, सफेद बालों से शुरू नहीं होता, कमजोर दिल या फेफड़ों से भी शुरू नहीं होता, तो आप क्या कहेंगे? लेकिन सच ये है दोस्तों, बुढ़ापा शुरू होता है आपकी रीढ़ की हड्डी से। जी हां, आपकी वही रीढ़ जो इस समय भी आपको सीधा खड़ा रखे हुए है, जो आपके दिमाग को आपके पूरे शरीर से जोड़े हुए है। पुराने योगी एक बात कहा करते थे, तुम उतने ही जवान हो जितनी जवान तुम्हारी रीढ़ है। कैलेंडर झूठ बोल सकता है, लेकिन रीढ़ कभी झूठ नहीं बोलती। आज इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी रीढ़ दो रास्तों में से किसी एक रास्ते पर चल रही है। या तो वो नदी की तरह बह रही है, लचीली है, जिंदा है, हर पल खुद को साफ कर रही है, या फिर धीरे धीरे पत्थर बनती जा रही है, जाम हो रही है, सख्त हो रही है और अंदर ही अंदर आपको बूढ़ा बना रही है। यही छोटा सा फर्क तय करता है कि कोई इंसान 60 की उम्र में भी जवान दिखेगा या कोई 30 की उम्र में ही थका हुआ महसूस करेगा। हजारों साल पहले जब न अस्पताल थे, न दवाइयां, न आधुनिक डॉक्टर, तब भी कुछ लोग 90, 100, यहां तक कि 120 साल तक जिए। और सिर्फ जिए नहीं, बल्कि उनका शरीर मजबूत, लचीला और जागरूक रहा। ये लोग कौन थे? हिमालय के योगी, चीन के ताओ मास्टर्स, तिब्बत के बौद्ध भिक्षु। इन सब की परंपराएं अलग थीं, भाषाएं अलग थीं, देश अलग थे, लेकिन एक बात तीनों में बिल्कुल एक जैसी थी। वो मानते थे रीढ़ सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये जीवन की धुरी है। संस्कृत में इसे कहते हैं मेरुदंड। मेरु यानी पहाड़, दंड यानी स्तंभ। पूरा शरीर इसी एक स्तंभ पर टिका होता है। योग शास्त्र कहते हैं कि रीढ़ के भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग बहता है, सुषुम्ना नाड़ी। जब ये मार्ग खुला रहता है तो शरीर में जीवन शक्ति बहती रहती है, दिमाग साफ रहता है और इंसान भीतर से जवान महसूस करता है। लेकिन जैसे ही रीढ़ जाम होने लगती है, जैसे ही वो हिलना बंद करती है, बुढ़ापा तेजी से शुरू हो जाता है। अब विज्ञान की बात समझिए। आपके दिमाग और रीढ़ के चारों तरफ एक खास तरल बहता है, जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये तरल दिमाग की सफाई करता है, जहरीले तत्व बाहर निकालता है, याददाश्त को तेज रखता है, नर्वस सिस्टम को जवान बनाए रखता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा राज है दोस्तों, ये तरल अपने आप नहीं बहता। ये तभी सही से चलता है जब आपकी रीढ़ चलती है। अगर रीढ़ नहीं हिलती तो ये बहाव धीमा पड़ जाता है, और जब ये बहाव रुकता है तो दिमाग की सफाई रुक जाती है। यहीं से शुरू होती है थकान, भूलने की आदत, मन का भारीपन और असली बुढ़ापा। अब जरा अपनी रोज की जिंदगी देखिए। घंटों कुर्सी पर बैठे रहना, मोबाइल में झुकी गर्दन, पीठ को कभी पूरा हिलने ही न देना। शरीर एक नियम पर चलता है, यूज इट और लूज इट। जिस चीज का आप इस्तेमाल नहीं करते, शरीर उसे धीरे धीरे बंद कर देता है। रीढ़ भी यही करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों, रीढ़ को दोबारा जवान बनाया जा सकता है, और इसके लिए ना जिम चाहिए, ना दवाई, ना कोई महंगा इलाज, सिर्फ 3 मिनट। एक प्राचीन तकनीक जिसे योगी कहते थे रीढ़ की लहर, आज इसे कहते हैं स्पाइनल वेव। अब ध्यान से सुनिए। पैर कंधों जितना खोलकर खड़े हो जाइए, घुटनों को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए। अब हल्का सा कमर को आगे की तरफ झुकाइए, जैसे नीचे से एक लहर उठ रही हो। उस लहर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने दीजिए। पहले कमर, फिर बीच की पीठ, फिर ऊपरी पीठ और आखिर में गर्दन। फिर उसी लहर को आराम से वापस नीचे आने दीजिए। कोई जोर नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस बहाव। इसे 3 मिनट तक करें। कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे पीठ में गर्माहट, दिमाग में हल्कापन और शरीर में अजीब सा सुकून, क्योंकि इस मूवमेंट से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। यानी शरीर को यह संदेश जाता है कि अब खतरा नहीं है, अब आराम करो, अब खुद को ठीक करो, अब जवान बनो। दोस्तों, बुढ़ापा कोई सजा नहीं है, ये एक आदत का नतीजा है, और जवानी भी एक आदत ही है। जिस दिन आपकी रीढ़ रुकती है, उसी दिन से उम्र बढ़ने लगती है, और जिस दिन रीढ़ फिर से बहने लगती है, उसी दिन से आप समय को उल्टा करने लगते हैं। तो आज से हर सुबह सिर्फ 3 मिनट अपनी रीढ़ को दीजिए। अपने शरीर से कहिए, मैं जिंदा हूं, मैं बह रहा हूं, मैं जवान हूं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।